अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम रमणक दीपक चले जाओ। बोले वहां करुण रहता है, मेरा भक्षण कर जाएगा। और ये 51 मुद्राएं और एक पीतांबर पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। हरिओम। परमात्मा कन्हैया इतनी दौलत देते रहे, शरीर का सुख मिलता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म की ओर सदा सदा हाथ आगे बढ़ते रहे। बोले प्रभु वहां गरुड़ रहता है, वो मेरा भक्षण कर जाएगा। हाँ भक्तों, इस गरुड़ का और कालिया का क्या बैर था? कश्यप की 4 पत्नियां थीं, दिति, अदिति, कत्रु, विनिता। दिति से देवताओं का जन्म हुआ, अदिति से दैत्यों का, कत्रु से सर्पों का और विनिता से गरुड़। एक दिन सूर्य भगवान रथ लेकर के आ रहे थे, कत्रु और विनिता में बाजी लग गई कि घोड़ों की पूंछ श्वेत है। कत्रु कहने लगी काली है, विनिता कहने लगी अगर काली हो तो तुम। और ये श्रीमान हरिओम के बहनोई साहब पिंटू कंचौसी से 51 मुद्राएं भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। परमात्मा कन्हैया सदा सदा सुखी बनाए रखें। इधर जब गरुड़ वापस आए हैं, देखा विनिता रो रही थी। गरुड़ कहने लगे मैया क्यों रो रही हो? सारी कहानी विनिता को गरुड़ को बताई है विनिता ने। तो गरुड़ भगवान कहने लगे कल आने दो रथ को। जैसे दूसरे दिन रथ आया तो गरुड़ एक एक सर्प को नोच नोच करके खाने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे ठहर जाओ, इस तरीके से तो सर्प योनि नष्ट हो जाएगी। तुम्हें प्रतिवर्ष एक नाग का यजन करने के लिए मिलेगा। जैसे इस कालिया का नंबर आया, ये काली देह में चला गया। अब कुछ लोगों को यहां शंका होगी, क्या यहां गरुड़ नहीं आते थे? हाँ नहीं आते थे। इन्हें सौभर ऋषि का श्राप लगा हुआ था। कुछ लोगों को यहां पर भी शंका होगी कि जो काली नदी का पानी था इतना विषैला हो गया था, पक्षी भी निकलता था वो मर जाता था। फिर जो कदम का पेड़ खड़ा हुआ था वो क्यों नहीं सूख गया? हाँ भक्तों, जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, जिसमें अमृत भी निकला था। जो 4 जगह रखा गया था मिलस का कलश, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और इस कदम। इसीलिए इन्हीं जगह पर कुंभ पड़ते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे हमारे पैरों के चिन्ह तुम्हारे फन पर बन चुके हैं, इसलिए गरुड़ तुमसे हमला नहीं करेगा। भगवान कन्हैया के लिए 2 छपनियां पुष्प लाता है कालिया, गेंद खोज करके देता है, पीठ पर बिठा करके बाहर निकालता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए 1.5 लाइन का संकीर्तन बोल लेते हैं तालियां बजा करके, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे।
तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बोलो और परमात्मा को नाम बोलो, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के तालियां बजा करके बोलिए। वनों के राधा, वनों के राधा, कोई जानोगे कैसा प्यार है मेरा तो सावरे, क्या होती प्रतिभा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब रातें रोती है। क्या होती प्रतिभा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब रातें रोती है। करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, सावरे, देख लो। और सवेरे को गीत गाओ जाए रहो तो कि दुर्गे मैया हमें माफ कर दो, पूजा करने के काबिल नहीं। हाँ गुरु जी हमारे नहाए रहे थे तो वहीं तब हमें स्नान कर रहे थे। पहली कड़ी गाई कि मेरे पैरों में महावर लगा है, मैं तो चलने के काबिल नहीं। अब बताओ इनके पैर में को महावर महंगो है, मैया को दरबार में जाए वो महंगो ना है कि मैया के दरबार में जाए तो पैन को महावर छोटी छोटी। भगवान को कितने लोग मानते हैं, कितने लोग कथा सुनने आते हैं, कितने लोग ढोलक चिमटा सुनने आते हैं। जो ढोलक चिमटा सुनना आता तो दोनों हाथ उठाइयो, और कथा सुनना आता तो एक हाथ उठाइयो। देख ले कितने लोग कथा सुनना था, ढोलक चिमटा के मारे यार देख ले। अब तो पता लगी ज्यादा 20 लोग हाथ उठा हुए, बाद बाकी समाज सब हमारी IIM की बैठी हुई है। और ये श्रीमान रोहित कुमार हमें हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं और अपने माता पिता को पीताम्बर सम्मानित करते हैं। परमात्मा कन्हैया इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान कराता रहे, इतनी दौलत देते रहे कि धर्म की ओर सदा सदा हाथ आगे बढ़ते रहे। हेलो
से बोल लीजिए सभी लोग तालियां बजा करके। सिर्फ आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, परसों कहने नहीं आएंगे, तुम कीर्तन बोलो। हरि लक्ष्मण को निबल शरीर उर्मिला अति की लक्ष्मण को निबल शरीर उर्मिला देवी रोवती है